अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल बिज़नेस एजुकेटर। मैं आज वीवर्स आपके साथ डिस्कस करूंगी मार्केटिंग का एक टॉपिक, व्हाट इज़ डिमांड एंड इट्स काइंड्स। सबसे पहले हम बात करेंगे डिमांड क्या होती है। डिमांड दो चीज़ों से मिलके बनती है, वांट्स प्लस एबिलिटी टू परचेस। सबसे पहले तो ये होता है डिमांड किससे बनती है कि वांट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सन चाहता क्या है, उसकी वांट्स है, मीन्स के उसकी डिज़ायर क्या है कि मैं ये चीज़ चाहता हूँ, मैं ये चीज़ प्रोडक्ट परचेज़ करना चाहता हूँ। देन उसमें हम ऐड करते हैं एबिलिटी टू परचेज़, मीन्स कि अगर मैं एक शॉपिंग कर रही हूँ, कोई भी पर्सन है किसी भी प्रोडक्ट को ख़रीद रहा है, तो पहले तो वह देखेगा यार मैं ये वाला प्रोडक्ट ख़रीदना चाहता हूँ, मैं ये चीज़ ख़रीदना चाहता हूँ। देन फिर उसके बाद वो ये भी देखता है कि उसकी परचेज़ करने की एबिलिटी है भी कि नहीं है। मीन्स कि अगर कोई एक पर्सन है, वो चाहता है यार मैं BMW ख़रीदूँ, तो सबसे पहले तो इसकी वांट्स हो गई कि वो BMW परचेज़ करना चाहता है। देन उसके बाद ये बात आएगी क्या उसकी एबिलिटी है परचेज़ करने की BMW को, तो वांट्स प्लस एबिलिटी टू परचेज़, इन दोनों चीज़ों को मिलाकर डिमांड क्रिएट होती है या डिमांड फुलफ़िल होती है, आप ऐसा भी कह सकते हैं। इसकी टाइप्स की बात करते हैं। इसकी जो है 8 टाइप्स हैं डिमांड की। फर्स्ट जो है नेगेटिव डिमांड, सेकंड नो डिमांड, थर्ड है लेटेंट डिमांड, फोर्थ है डिक्लाइनिंग डिमांड, फिफ्थ है इरेगुलर डिमांड, सिक्स्थ है फल्ट डिमांड, सेवन्थ है ओवरफुल डिमांड एंड लास्ट इज़ अनहोलसम डिमांड। हम इसकी डिमांड को डिस्कस करते हैं। पहली डिमांड की बात करते हैं जो कि है नेगेटिव डिमांड। नेगेटिव डिमांड क्या होती है? कंज्यूमर डिसलाइक द प्रोडक्ट में इवन पे द प्राइस, मीन्स कि कोई ऐसी प्रोडक्ट जो भी पर्सन है वो परचेज़ तो कर रहा है बट उसको लाइक नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग मेडिसिन्स ख़रीदते हैं, ठीक है, हम चाहते तो नहीं हैं कि हम दवाई ख़रीदें, कोई भी शख्स है वो चाहता नहीं कि मैं बीमार हूँ और मैं फिर परचेसिंग करूँ वो भी मेडिसन की, इस पर एक्सपेंस करूँ, मीन्स बट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन तो हमें ये करना पड़ता है, मीन्स डिसलाइक करते हुए भी हमें वो प्रोडक्ट को परचेज़ करना पड़ता है। सेकंड है नो डिमांड, कंज्यूमर मे बी अनअवेयर और अनइंटरेस्टेड इन द प्रोडक्ट, मीन्स के कंज्यूमर को प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं है, वो उसके अंदर इंटरेस्टेड ही नहीं है, वो यानी कि उसको इस चीज़ की, उस प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है, वो चाहता ही नहीं है कि उसको परचेज़ करे बट उसको वो करना पड़ रही है। मीन्स कि कोई अगर एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, वो फ़ॉरेन के लैंग्वेज कोर्स में इंटरेस्टेड नहीं है, उसकी हो सकता है वो मतलब उसकी पसंद ही ना हो वो करे, बट अगर उसके सिलेबस में उसकी नीड है तो वो डिमांड ना होते हुए भी उसको करना पड़ेगी। थर्ड जो है वो है लेटेंट डिमांड। लेटेंट डिमांड क्या कहती है? कंज्यूमर में शेयर अ स्ट्रॉन्ग एंड दैट कैन नॉट बी सेटिस्फाइंग बाय एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, मीन्स के कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसकी बहुत ज़्यादा नीड है आवाम को, बट वो उसके जो नीड है वो फुलफ़िल नहीं हो रही। हम इसमें एग्जांपल के तौर पे बात कर सकते हैं, जैसे कि रेलवे जो ट्रैक है या उसका जो पूरा सिस्टम है हमारे रेलवे का, वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। हालांकि उसकी जो नीड है वो बहुत ज़्यादा है, हमारे कराची के अंदर बहुत ज़्यादा नीड है, पर हमारा जो सिस्टम है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, मीन्स मगर उसकी हमारी को जो नीड है वो तो स्ट्रॉन्ग है ना, हम उससे सेटिस्फाई नहीं हैं, बट हमें जो उनकी नीड है वो बहुत ज़्यादा है। या हम इसी तरीके से अगर हम अभी थोड़े से पास्ट में जाएं तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, मीन्स के जो कि हमारे जैसे शुगर वगैरह है उसकी बहुत कमी हो गई थी, ठीक है, उसकी नीड तो ज़ाहिर सी बात है, शुगर के बिना नहीं रहा जा सकता, उसको परचेसिंग करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम उसको परचेज़ नहीं कर पा रहे थे कि उसकी शॉर्टेज हो रही थी, मीन्स के मिल रही थी जो डिफरेंट स्टोर्स वगैरह से मिलती थी, बट उसकी वो क्वालिटी नहीं होती थी जो कि इंसान की नीड है, मीन्स के बहुत ज़्यादा रफ़ जो क्वान्टिटी होती है उस तरीके से, या उसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती थी। फोर्थ जो है डिमांड की जो टाइप्स है वो है डिक्लाइनिंग डिमांड। जैसे कि आपको वर्ड से ही पता चल रहा है, डिक्लाइन मतलब कि कम होना। कंज्यूमर बिगेन टू बाइंग द प्रोडक्ट लेस फ्रिक्वेंटली और नॉट एट ऑल, मीन्स के अब किसी भी ऐसा प्रोडक्ट जिसकी अब डिमांड मतलब टाइम टू टाइम या इन फ्यूचर जो है डिक्लाइन हो गई, मीन्स अब लोग जो है उसको परचेज़ नहीं करना चाहते। फॉर एग्ज़ाम्पल टेलीविज़न है, VCR है, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी अब डिमांड जो है डिक्लाइन हो चुकी है। जैसे आपको पता है आजकल टेलीविज़न की जगह इंटरनेट ने, मोबाइल्स ने ले ली है, या ट्यूबलाइट की जगह जो है डिफरेंट और सेवर्स वगैरह आ गए हैं,
उनकी डिमांड है। अब इन तमाम जो हैं ये सारे प्रोडक्ट ओल्ड हो चुके हैं, उनकी जो डिमांड है वो नहीं है मार्केट में, लोग इनको नहीं परचेज़ करते हैं। फोर्थ जो टाइप है डिमांड की वो है इर्रेगुलर डिमांड। मीन्स के ऐसी मतलब डिमांड, ऐसा कोई प्रोडक्ट जिसकी जो डिमांड है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज होती रहती है। मीन्स के कंसिस्टेंसी नहीं होती उसकी डिमांड में। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे कि अगर हम लोग कपड़े लेते हैं, गर्म कपड़े लेते हैं, तो वो हम सर्दी में लेना पसंद करेगा कोई भी पर्सन, वो गर्मी में नहीं लेगा। मीन्स कि उसको विंटर में तो वो लेगा बट वो समर में उसको नहीं लेगा। मीन्स क्या होगी, टाइम टू टाइम या सीज़न टू सीज़न जो है बंदों की जो है, इंसानों की वो डिमांड जो होती है चेंज होती है, मतलब इरेगुलर होती है। गर्मी में वो हल्के कपड़े लेना पसंद करेगा, जबकि सर्दी में जो है वो गर्म मोटे कपड़े लेना पसंद करेगा। फिफ्थ जो डिमांड है वो है डिमांड की फुल डिमांड। कंज्यूमर बाय द प्रोडक्ट विच आर अवेलेबल इन द मार्केट प्लेस। फॉर एग्ज़ाम्पल यानी कि कोई एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी जो मार्केट में जो डिमांड है वो फुल हो गई है। मीन्स यानी कि मैंने ही बोला था कि मेरा प्रोडक्ट है, मीन्स कि मैंने अगर किसी भी प्रोडक्ट के जो है 100 पीसेस बनाए हैं, वो पूरे के पूरे 100 पीसेस सेल आउट होने के लिए तैयार हैं। मीन्स कि उस चीज़ की, उस प्रोडक्ट की इतनी डिमांड है कि मार्केट में उसको लोग जितने भी पीसेस आप उसको सेल आउट के लिए आप रखते हैं वो सब के सब सेल आउट हो जाते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं होता कि सेल ही ना हो, यानी कि इस कदर उसकी डिमांड है, यानी कि फुल हो गई है डिमांड अब। ठीक है। 7 जो उसके टाइप है वो है ओवरफुल डिमांड। मीन्स के डिमांड इज़ मोर देन प्रोडक्शन कैपेसिटी सप्लाई देन। मीन्स के किसी भी प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो सप्लाई से ज़्यादा हो गई है। मीन्स कि अगर मैंने कोई भी प्रोडक्ट बनाया है, जैसे कि 10 पीसेस मैंने बनाए, लेकिन उसकी जो डिमांड है पब्लिक जो है मार्केट में उसको 10, मैंने 10 बनाए हैं, प्रोडक्शन मेरी 10 है, बट जो सेल आउट की जो है लोग जो मांग रहे हैं वो मुझसे 15 पीसेस मांग रहे हैं। मीन्स कि मेरी प्रोडक्शन से ज़्यादा मेरी सेलिंग वो हो जाए, डिमांड हो जाए, तो ओवरफुल डिमांड। लेकिन ये एक तरह से बहुत, अगर इसकी स्ट्रेटेजी की बात करें तो ये बहुत मुश्किल भी होती है, क्योंकि किसी भी चीज़ को हाई उस पर लेकर जाना, उसका बार हाई करना तो बहुत आसान होता है कि मीन्स मेरी प्रोडक्ट इतनी सेल आउट होती है, लोग मेरी ही प्रोडक्ट को परचेज़ करना पसंद करते हैं। लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम भी होती है कि किसी भी चीज़ का मार्जिन और बार तो सेट करना फिर भी आसान होता है, लेकिन उसके अंदर कंसिस्टेंसी रखना बहुत मुश्किल काम होता है। बट हमें जो अच्छे होते हैं, मार्केटर्स होते हैं, कंपनीज़ होती हैं, वो इसका ख्याल रखती हैं और अच्छे से रखती भी हैं, उसका बार को सेट भी रखती हैं। 8 है हमारा अनहोलसम डिमांड। मीन्स के कंज्यूमर में बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द प्रोडक्ट दैट हैव अनडिज़ायरेबल सोशल कॉन्सिक्वेंसेस। मीन्स कि ऐसी डिमांड्स, मीन्स कि वो कोई लोग डिमांड उसकी रखेंगे ही नहीं, मीन्स कि वो अच्छी चीज़ें हैं ही नहीं। बट हमें होता क्या है कि हम लोगों की जो मार्केट है, हमारा जो पूरा सोशल एरिया होता है, हम उसके अंदर हम उन चीज़ों को देखते हैं और उसको हम अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, हालांकि वो चीज़ें अच्छी नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्मोकिंग कर रहा है, डिफरेंट किस्म की स्मोकिंग्स हैं, ठीक है, वो कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ अच्छी तो नहीं है, मीन्स कि उसकी डिमांड तो नहीं होगी। बट आपको पता है माशरा जो होता है, इर्द गिर्द का जो माहौल होता है, उससे लोग उसको यूज़ कर रहे होते हैं, उसके आदी बन रहे होते हैं। हालांकि उसका जो माशरे पे जो असर अंदाज होता है वो बैड इफ़ेक्ट होता है, वो अच्छा इफ़ेक्ट नहीं होता उस प्रोडक्ट का। थैंक यू।